अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन इकराम, आज दोपहर का खाना कुछ दोस्तों के साथ है और मुझे स्पेशली इनवाइट किया राजा जुनैद साहब ने और इनका ताल्लुक़ गखड़ फैमिली से है। और गखड़ों के साथ वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग्स बनाए हैं, इनके साथ एफिलिएशन मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह नाज़रीन, हम लोग इधर लोटस पार्क में बैठे हुए हैं, कमल झील के पास ही। तो इसके बिल्कुल करीब ही खंडरात हैं मस्जिद के, और ये मस्जिद जो है वो तकरीबन 300 साल पुरानी है। इसमें बरगद का दरख्त भी है, वो भी मेरे हिसाब से 300 साल से भी ज़्यादा एज इसकी बनती है। और ये जो एरिया है, अब तो इसको शक्करपड़ियाँ कहते हैं, पड़ियाँ गांव हुआ करता था। उसकी कुछ निशानियां भी अभी तक यहाँ देखने को आपको मिलेंगी। उन निशानियों में से एक निशानी ये मस्जिद भी है। तो मस्जिद किस पोजीशन में है वो देखते हैं। जब ये शुरू में जब कुछ लोगों ने यहाँ काम कर रहे थे तो वहाँ उस खुदाई के दौरान इसके आसार मिले, तो उस वक्त भी मैंने इस मस्जिद की जो है ना वो शूटिंग की थी और आपको व्लॉग दिखाया था। आज फिर थोड़ी देर घूमते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। खाना बहुत स्पेशल है, ऑर्गेनिक फूड है। आज जितना भी देसी हमारा जो पोठोहार की जो सकाफ़त है और जो इसी तरह के जो हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं वो आज हमें खाने को मिलेंगे। चलें जी, अब चलते हैं, थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा। ये है जी वो मस्जिद जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो देख के आपको बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि वाकई ये 300 साल पुरानी है। और पहले हमने बहुत डिटेल में इसका रिव्यू किया था, और इस दफ़ा जो चीज़ अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, वो लिखा हुआ है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, इसका एहतराम हम सब पर लाजिम है। नाज़रीन, इसका जो प्लस्तर है वो अभी तक उसके कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह आप इसको अगर देखें तो उस वक्त सीमेंट यूज़ नहीं होता था, चूना है, इसमें मुख्तलिफ दालें होती हैं और इसी तरह हड्डियों का जो है वो मिक्सचर बारीक सा पाउडर बना के इसमें मिक्स किया जाता है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो ये पत्थर अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद हैं और पत्थरों का साइज़ भी बड़ा है। और इसी तरह ऊपर अगर देखें तो इसमें आपको ईंटें दिखाई देंगी। अगर आप यहाँ से देखें तो आपको सिर्फ पत्थर दिखाई देंगे। ये देखें, ये मुकम्मल तौर पे पत्थरों से इसको बनाया गया है। ये है जी मेरा दोस्त बरगद का दरख्त। बरगद का दरख्त जहाँ कहीं भी मुझे दिखाई देता है तो मैं उसको अपना दोस्त मानता हूँ। बचपन ही से मुझे ये दरख्त बहुत अच्छा लगता है। गांव देहातों में जहाँ कहीं भी मुझे बरगद का दरख्त दिखाई दे या शहरों में भी, तो मैं थोड़ी देर के लिए उसके पास रुकता हूँ, उसको हाथ लगाता हूँ, क्योंकि ये बाबा है, ये बाबा जी हैं। इसकी एज कम से कम 300 साल, 300 साल से ज़्यादा हो सकती है, कम बिल्कुल नहीं हो सकती। और इसकी वजह से जो है वो हमारी जो क्लाइमेट है उसके ऊपर पॉजिटिव असर पड़ता है। और इसकी ये जड़ें देखें, और कई लोग ना बरगद के दरख्त को देख के डर जाते हैं और वो कहते हैं जी कि वो इसके साथ तो ये डरावना सा माहौल है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इस तरह का कोई भी इशू नहीं है। कुछ अर्सा पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था, बरगद का दरख्त गिरा हुआ था इधर इस्लामाबाद में, और उसकी रिहेबिलिटेशन कह लें, रिस्टोरेशन कह लें, उसके लिए एक रिक्वेस्ट की थी हमने। तो उसमें लोगों ने ना कमेंट किया कि ये यहूदियों का दरख्त है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि हम लोग जो हैं, हम यानी ये दरख्त कहाँ से यहूदी आ गया। ये दरख्त जो है ये हमारे पाकिस्तान और इवन के सब कॉन्टिनेंट की बात करें, हमारे इस रीजन की पहचान है। ये बरगद के दरख्त, पीपल के दरख्त अल्लाह ने तख्लीक किया है इसको यहूदी कौन होते हैं इसको बनाने वाले? ये मेरे अल्लाह ने बनाया है। और इसका काम है आपको साया देना, इसका काम है जितने भी परिंदे हैं इस एरिया में उनके लिए ये शेल्टर भी है, उनके लिए ये घर भी है। ये नाज़रीन एक टैंक बना हुआ है और इसके ऊपर भी जो अगर थोड़ा सा गौर फरमाएं तो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें
कुछ रंग हैं, और ये कुछ बेल बूटे भी बने हुए हैं। अगर थोड़ा सा इसको आप देखें, और इसी तरह ये भी हैं। ये बिल्कुल जी ये 300 साल पुराना ही जो है वो आर्ट है ये, और इसमें पानी को गर्म किया जाता था इसमें, और वज़ू के लिए इस पानी को यूटिलाइज़ किया जाता था। और इसी तरह यहाँ से चढ़ के, ये देखें, यहाँ से चढ़ के और मशकीज़े के ज़रिए आप इसमें पानी गिराते थे, और फिर नीचे जो है वो लकड़ियाँ जला के पानी को गर्म किया जाता था, और इसी तरह जनाब वज़ू के लिए इस पानी को इस्तेमाल किया जाता था। बहुत डिटेल से मैंने व्लॉग बनाया था, आज पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। और उमर इधर आएँ ज़रा, ये देखें नाज़रीन, यहाँ भी आपको ये देखें, ये डिज़ाइन बने हुए आपको दिखाई देंगे। ये आर्ट वर्क हुआ है इसमें उस वक्त का, तो यादें हैं जी। और बहुत ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर तवज्जो दी और इसको महफूज करने की कोशिश की। और बिल्कुल जी ऐसी जो इमारत होती हैं उसकी हिफाजत करना हम सब का फ़र्ज़ है, अखलाकी नहीं कौमी फ़र्ज़ है। ये चीज़ें हमारी जो है वो नेशनल हेरिटेज में आती हैं। तो ये देखें कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, अगर ये 1 मीटर तो होगा तकरीबन, ये देखें बड़े साइज़ के पत्थर हैं। तो इधर आम पब्लिक तो कम ही आती है, लेकिन मैं ऐसी जगहों पे जाके मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, सुकून मिलता है। पुरानी चीज़ें देखकर जो है ना वो एक दफ़ा एक लम्हे के लिए आप माजी में चले जाते हैं, और माजी में थोड़ी देर के लिए जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं। एक बात ये मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम व्लॉग बनाया था इस जगह का, तो मेरे कुछ गखड़ भाइयों ने एतराज़ किया था कि ये तो मस्जिद हमारी है। जनाब अली आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, ये हम सब की मस्जिद है। एक तो बात ये है। दूसरी बात उनका एतराज़ ये था कि ये गखड़ों के दौरे हुकूमत की है। बिल्कुल जी, आपका जो दौरे हुकूमत है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। और उस दौरे हुकूमत की अगर बात करें तो आप लोग इत्तेहादी थे मुग़लिया सल्तनत के, और मुग़लिया सल्तनत के लिए जो आपकी खिदमात हैं वो सुनहरी हरूफ से लिखी गई हैं, लिखी जा चुकी हैं तारीख़ में। तो 300 साल पुरानी ये मस्जिद है, तो 300 साल अगर 2024 में से आप माइनस करें तो आपको मुग़लिया दौर ही दिखाई देगा। मुग़लिया दौर, वो जो दौर था मुग़लिया दौर ही था। जैसे पाकिस्तान है तो इस वक्त पंजाब में पंजाब की हुकूमत है, केपी में मुख्तलिफ़ हुकूमत है, चारों सूबों में मुख्तलिफ़ हुकूमतें चल रही हैं। इसी तरह उस दौर में भी यहाँ का जो नज़्म व नस्क था वो आप लोगों के पास था, यानी हमारे प्यारे गखड़ों के पास। और ये पूरा पोठोहार जो है वो इसको जो है इसकी जो मैनेजमेंट थी वो गखड़ कौम के ही ज़िम्मा थी, और गखड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। इस पे फिर कभी बात करेंगे। अपनी गर्दनें कटवा दी हैं, और बहुत दर्दनाक स्टोरियां हैं, वो रवात में जाके आपको बताएंगे। तो अभी चलते हैं जी, और जुनेद भाई से पूछते हैं कि उनका ये इलाका था, उनकी आज कैसी फीलिंग है, क्योंकि अब तो ये पार्क बन चुका है। राज साहब क्या बना रहे हैं जी? ये सर साग है सरसों का। अच्छा, ये गर्म होगा? नहीं जी, माशाल्लाह। ये माशाल्लाह, ये देखें जी सरसों का साग तैयार है, और मकई की रोटी बन चुकी है। हाँ, ये देखें जी मकई की रोटी। अच्छा जी, ये देखें जी, ये मकई की छोटी छोटी रोटियां तैयार हैं, और आपको दस्तरखान दिखाते हैं। ये है जी हमारा आज का दस्तरखान, और इसमें आपको बर्तन मिट्टी के दिखाई दे रहे हैं। और इधर जितना भी आज फूड होगा वो सारे का सारा ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक इन अ सेंस कि राया साहब की जो अपना जो उनका फार्म हाउस है वहाँ से इन्होंने जो है वो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो वहाँ से कलेक्ट की हैं। और इसी तरह साग आपको जैसा कि दिखाया, थोड़ी देर तक इंशाल्लाह हम खाना खाएंगे। खाना ऑलमोस्ट रेडी है, और खाना खाने से पहले ज़रूरी है कि जो मेज़बान है उनका तारुफ आपसे करवाया जाए। और ये हैं जी राजा जुनैद साहब, जनाब अली।
थैंक यू वेरी मच जनाब, आज आपने मुझे इनवाइट किया। और आज का जो खाना है उसका मेन्यू क्या है जी, ये पहले बताएं। आज तो बेसिकली टुडे हम लोगों ने सब ऑर्गेनिक थीम रखा हुआ है जी जी। और सारा साग है और मकई की रोटी है और जितनी भी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं। और इसके साथ देसी घी है, बटर भी आपको मिलेगा और सारी चीज़ें हैं। बाकी ये ज़हीर साहब आपको बताते हैं, ये होस्ट आज मिलके कर रहे हैं। अच्छा ज़हीर साहब इधर आए जी। ज़हीर साहब अभी जुनैद साहब की तो बिल्कुल जी जी बताएं जी। सर बहुत शुक्रिया जो आप लोग तशरीफ़ लाए और हमने और दोस्तों को भी आप देखें कि जी जी बिल्कुल आए हुए हैं जी माशाल्लाह। शुक्रिया, आप सब तशरीफ़ लाए। तो हमने पूरा इसको आज देसी स्टाइल दिया है। अच्छा, पूरा देसी सरसों का साग, ओके, और मकई की रोटी, ओके, उसके साथ मक्खन, सही, और दूसरा देसी घी, सही, और सलाद वगैरह। और बर्तन भी आपने देखे होंगे कि हमने बिल्कुल मिट्टी के इस्तेमाल किए हैं, बिल्कुल, कि इसमें जो है ना बिल्कुल प्रॉपर वो देसी जो माहौल हम मिस करते हैं वो हमने दोबारा उसको लाने की कोशिश की है। बहुत ज़बरदस्त जी। खाना खाते हैं ना जी थोड़ी देर, और आई होप कि आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। ये ज़रूर जी, हम तो वैसे ही इतना एंजॉय कर रहे हैं, इस तरह का माहौल देख के बहुत मज़ा आ रहा है और खाना भी अच्छा होगा। जुनैद भाई बताइएगा, जिस जगह हम खड़े हैं जी। आपने मुझे बताया था जी कि ये आपका ननियाल गांव था। जी बिल्कुल, ये सराउंडिंग गखड़ों की हम लोगों की जो है 300 इयर्स की हिस्ट्री है पोठवार में, ख़िता पोठवार में। जी जी। और उस हिस्ट्री से रिलेटेड जो है हम लोग गखड़ यहाँ पे 300 साल पहले यहाँ पे आबाद थे। और ये शकरपड़ियाँ बेसिकली जगह और सीडीए ने एक्वायर कर ली और सबसे बड़ा जो गांव था वो शकरपड़ियाँ का था। यहाँ के जो गखड़ थे सबसे ज़्यादा कम्युनिटी थी। इसी तरह जो डिफरेंट मलपुर है, सैदपुर है, इसी तरह डिफरेंट गांव थे, बट ये सबसे बड़ा गांव था। और ये मेरा ननियाल गांव है। अच्छा। और यहाँ से तो वही उस चीज़ को, वाइब को देख के तो आज हम लोगों ने इस चीज़ को अरेंज किया है। और वही मिट्टी का सारा थीम और वही टोटली ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ किया गया। और यही हम लोग फार्म पे अपने एग्रीकल्चर में यही सारे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और इस दौर के अंदर वो कोशिश की है कि हम लोगों को और बाकी सब गेस्ट को आज हम लोगों ने बुलाया, इनवाइट किया। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग भी आए हैं। थैंक यू वेरी मच जी। तो नाज़रीन, ये चीज़ें आपको अब शहरों में नहीं मिलती, लेकिन हमारे पोठोहार में फिर भी हम कुछ ना कुछ इन चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, इस फूड के साथ। तो अभी खाना खाएंगे, फिर उसके बाद फिर इनसे इजाज़त चाहेंगे। ये लें जी, पहले हम साग जो है वो टेस्ट करते हैं। लें जी आप लोग प्लीज़। चलो जी, और मक्खन भी साथ है जी प्लीज़। ये जी फ्रेश मक्खन माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह। सलाद भी तैयार है। ये नाज़रीन मकई की रोटी, जी नाज़रीन, अब बारी आती है मीठे की। और मीठा भी जो है वो ये नेक्स्ट लेवल का है। ये देखें, गाजर का हलवा और इसमें बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट, माशाल्लाह जी। बस बस काफ़ी है जी, थोड़ा ऊपर तड़का भी थैंक यू। ये माशाल्लाह जी, ये देखें जी, मिट्टी की प्लेट है छोटी सी और उसमें गाजर का हलवा। राजा मोहम्मद कियान नाम है इनका। और अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वेरी गुड। और ये मेज़बान है जी हमारे, और जुनैद साहब के ये फर्जंद है, और ये छोटा सा व्लॉगर भी है। और मुझे पता चला है जी कि ये माशाल्लाह व्लॉगिंग भी करते हैं। और क्या नाम है बेटा आपके चैनल का? K.K.Kyan। माशाल्लाह। और क्या आप करते हैं उसमें, कंटेंट क्या है आपका? Adventure, nature and like describing like things। वाह माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। नाज़रीन, आप हमारे भतीजे का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यही बच्चे जो हैं अभी माशाल्लाह ये 9 साल का है, 2-4 साल बाद ग्रो करेगा, बड़ा हो जाएगा, तो उस वक़्त और अच्छा कंटेंट बनाएगा। तो ऐसे बच्चों को सपोर्ट करना हमारा जो है वो अखलाकी फ़र्ज़ बनता है। इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और फिर कमेंट में जाके बताना है कि आपने अरशद व्लॉग के ज़रिए आए हैं और इस प्यारे से बरखुरदार को आपने सब्सक्राइब किया है। थैंक यू वेरी मच जी नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त खाना था, टेस्टी था।
और राजा साहब थैंक यू वेरी मच जी। यू वेलकम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए और हमें बहुत खुशी हुई और आई होप कि आपने खाना हमारा एंजॉय किया सर इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा फ्यूचर में भी हम इसी तरह इकट्ठे होते रहे इंशाल्लाह भाई और मुलाकात अल्लाह बरकत दे और दोबारा भी आप करेंगे, उम्मीद है इस तरह की दावत है। और सर थैंक यू वेरी मच, ये जितने भी मेहमान हैं आपके इन सब की तरफ से आपका शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक और दोबारा कब करेंगे जी बताओ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। तो नाज़रीन बस जी इसी तरह की गैदरिंग चलती रहे और मज़ा आता है ज़िंदगी का। अब हम सब लोग आपसे चाहेंगे इजाज़त। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।